नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तीन इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करूँगी आपसे। वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मुझसे बार बार पूछे हैं। और पहला सवाल तो वही कॉमन है कि भाई केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा, जिसको लेकर के मैंने बहुत बार वीडियोस भी यहाँ पर बनाई है। तो देखिए, सच्चाई यही है कि हम में से किसी को नहीं पता कि पीआरटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा, लेकिन कुल मान करके चल रहे हैं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी है, फिर उससे पहले इंटरव्यू है, फिर उससे पहले इंटरव्यू जो है फाइनल लिस्ट डिक्लेयर भी करनी है। तो आप मान के चलिए कि मई का महीना काफ़ी क्रूशल रहेगा हमारे लिए। आज ऑलमोस्ट 9 मई हो चुकी है, तो आने वाले 10 दिन कम से कम क्रूशल हमारे लिए हैं केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के। दूसरा सवाल जो आपका यहाँ पे है, DSSS के नोटिफिकेशन को लेकर के कब तक जारी होगा। हालांकि अप्रैल में हम उम्मीद कर रहे थे कि DSSS के नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, क्योंकि केवीएस के बाद अब बच्चों को इंतजार एक न्यू नोटिफिकेशन का है, नई जो है वैकेंसीज का है। तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर सवाल आपका पूछना बनता भी है। मानकर चलते हैं कि मई का जो आखिरी सप्ताह है, DSSS का नोटिफिकेशन हम यहाँ पर देख पाएंगे। वहाँ पर एक समस्या एक हम जो देखने को मिल रही है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, एज फैक्टर वाला खास तौर पर, जो कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी। और यहाँ पर बीएड वाले अपीयर होंगे पीआरटी में कि नहीं होंगे, जो कि इलाहाबाद कोर्ट में इसकी रिट है और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन की हम वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि DSSS का नोटिफिकेशन इसके चलते रुका हो। तीसरा, अगर मैं महत्वपूर्ण बात करूं सीटेट के जो है मुख्य बदलावों को लेकर के, जो कि सवाल आपने ये पूछा है कि सीटेट का जो पैटर्न है बदला है क्या। ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं बच्चे जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, या फिर पिछले साल के मुकाबले जो फरवरी में हमारे 7 फरवरी को सीटेट का पेपर खत्म हुआ है, उसमें पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। पैटर्न से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई 150 में से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 150 में से 90 नंबर ही आपको लाना है। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है काफ़ी, यानी कि स्टेटमेंटल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है कि आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक अच्छी बेहतर जानकारी है और समय ले रहे हैं क्वेश्चंस आपका, तो प्रैक्टिस भी मांगेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर सीटेट को कायदे से क्वालिफाई करना है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बदलावों को ध्यान में से रखने का मतलब है स्टेटमेंटल जो आपके स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं उनको कम से कम फोकस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, कम समय दीजिए प्रत्येक सवाल को, क्योंकि अगर एक बार आप सवाल में उलझ रहे हैं तो आपका 2 से 2.5 मिनट एक सवाल लेकर के जा रहा है। तो 150 सवालों का यहाँ पर टारगेट है, उसमें से आपको कम से कम 90 तो सही करके आने ही आने हैं अच्छे रैंकिंग के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट बदला है, सवालों का आने का तरीका बदला है, पैटर्न में कोई बदलाव यहाँ पर होता नज़र नहीं आया है। जो पहले था पेपर वही आता है। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो मई का महीना मैं फिर से कहूँगी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर DSSS के नोटिफिकेशन से केवीएस पीआरटी के रिजल्ट की अगर बात करें, और इसके अलावा सीटेट की तैयारी में एक अलग बूस्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से पेपर पैटर्न में जो है सवालों के आने के में जो परिवर्तन आपको नज़र आ रहे हैं फरवरी के पेपर होने के बाद से, ऑनलाइन जो हमारे पेपर हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई भी अगर अदर नोटिफिकेशन आती है तो ज़रूर आपको सूचित करेंगे। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।